student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you on in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के टाइप को कवर किया था और इसमें भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी लेक्चर को हम इसमें भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ा था और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, फिर रो मैट्रिक्स को और कॉलम मैट्रिक्स को हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को किससे? रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा? रो मीन्स ऐसा, देखिए जिसका नाम आएगा उसी को हम वन करेंगे। रो मीन्स क्या होगा हमारा? रो मैट्रिक्स मीन्स जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। एक ही रो का मतलब क्या? कॉलम आपके कई सारे हो सकते हैं। कॉलम मीन्स क्या? 2 3 4 अगर आप इस तरीके से लें, कॉलम अगर आप ले जाते हैं तो आपका कॉलम कई भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका रो होता है, जो हम नीचे जाते हैं एम की साइड में नीचे, वो सिर्फ आपका एक ही होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस n ऑफ ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे। ये किसको शो करता है? m क्रॉस n हमारा जो शो करता है वो ऑर्डर को शो करता है। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n is said to be रो मैट्रिक्स। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन अगर हम सिंपल वे में लिखना चाहें तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है ए मैट्रिक्स which have only one row, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो रो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? रो मैट्रिक्स क्या होगा हमारा? अगर हम ले लें इधर 2 7 8 6 हमने लिया, इसमें हमारा रो कितना दिख रहा है? रो सिर्फ हमारा एक ही है, रो एक ही है हमारे पास, लेकिन कॉलम दिख रहे हैं आपको? कॉलम 1 2 3 4। तो रो हमारे पास एक है और कॉलम 4 है। कॉलम 4 है हमारे पास, रो कितना है? रो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक। रो आपको सिर्फ एक दिख रहा है और कॉलम 1 2 3 और 4। तो ये होता है हमारा रो मैट्रिक्स। तो आप इसको एक बार नोट करिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स को। किसको? कॉलम मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारा हो जाएगा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1 इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। और ओनली 1 कॉलम कर देंगे यहाँ पे। तो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो हमारा? n क्रॉस 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। n क्रॉस n मीन्स क्या? आपके जो नंबर ऑफ रो होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, n हो सकते हैं। n में क्या हो सकता है आपका? कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? आपके जो कॉलम होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक होने चाहिए। तो इसमें भी लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम इज सेड टू बी क्या? रो मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल उसका क्या होगा? उसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम दिख रहा है। कॉलम हमारे पास कैसा है? कॉलम हमारे पास एक ही है, जबकि रो हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे रो हमारे पास है एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो और चौथा रो। हमारे पास रो कितने हैं? 4। लेकिन कॉलम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है।
तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हुआ, ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 4x1। m क्रॉस n होता है, यहाँ पे m की वैल्यू, m किसको डिनोट करता है, m डिनोट करता है नंबर ऑफ रो को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो हमारे 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम हमारा 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने हों, सिर्फ 1 हो, और उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, उसे हम बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक्स होती है। इट्स वेरी इजी टू लर्न कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। सिंपल वे में अगर हम देखें तो जिसके पास एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स, जिसके पास एक रो हो वो रो मैट्रिक्स। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारा होता क्या है। डायगोनल मीन्स समझ में आ रहा है कि डायगोनल पे ही कुछ बेस्ड होगा। तो ये होता है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या, जिसके रो और कॉलम हमारे सेम हो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है, क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें भी हमारे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है तो उसमें कुछ डिफरेंस तो जरूरी होगा। तो डिफरेंस ये होता है इसमें कि इसमें जो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं, A11, A22, A33, A44, AMM। अगर आप लास्ट तक जाएं तो AMM जाएगा। तो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल मीन्स क्या होगा, A11, A22, A33, A44, A55, AMM, इन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इनको छोड़ के जितने भी इनको छोड़ने के बाद नॉन डायगोनल बचे, वो सारे के सारे अगर आपके जीरो हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आपके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों, 1 2 3 4 रूट 3 कुछ भी करके हों, लेकिन अगर आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो अगर सारे के सारे जीरो हो गए तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल, डायगोनल मैंने आपको बताया था 1 1 2 2, तो whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। इस पे आपको ये ध्यान नहीं देना कि हमारा डायगोनल 1 होगा, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ डायगोनल है। इस पे आपके डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। डायगोनल के एलिमेंट आपके 1 2 3 4 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो। मैं आपको लेके दिखाती हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स हमें लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो हम लेते हैं अगर इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो क्या हो गया, ये हमारा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना। इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो हमारे क्या है, देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारे, ये सारे के सारे 4 ही हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से आप अगर देखेंगे नंबर ऑफ रो तो वो भी 4 है और नंबर ऑफ कॉलम ये भी 4 है। तो ये हमारी एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। और अगर इसको हमें डायगोनल में कन्वर्ट करना हो तो हमारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अब पहले हमें ये इसमें से देखना होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये होगा हमारा A11, A12, A13 और A14। ये होगा हमारा A21, A22, A33, A23 और A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने इसमें डिनोट कर दिया।
अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसमें से देखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ से हमें दिख रहा है कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ रो जो सफिक्स होता है हमारे नंबर ऑफ रो और कॉलम का, अगर वो हमें इक्वल दिखे, जैसे 1 1 है यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 4 है, तो अगर ये हमारे क्या कहेंगे, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहे जाएंगे। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया और 17 हो गया। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो ये बाकी के बच्चे क्या होंगे, जब ये डायगोनल हो गए तो ये बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स होंगे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो बाकी के बचे एलिमेंट्स हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0। अगर ये 0 हो जाए तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी हमारा एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब हम इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसको 0 करते हैं, इसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करेंगे, 0। अभी ये सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन जब हम इसके सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपके कुछ भी हों लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो जाए, 0, तो हम क्या बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 1 0 0 2। ये हमारा कैसा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, जल्दी बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, इसमें आपके दो कॉलम दिख रहे हैं, 2 रो दिख रहे हैं, 2 कॉलम एंड 2 रो, कॉलम और रो की नंबर्स क्या है आपके, सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम ये देखेंगे क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स क्या, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों। तो यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे 2, ये हमारा A1 1 A2 2, और यहाँ पे ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या बचे, ये बचा A1 2 और A2 1। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा क्या डायगोनल मैट्रिक्स का, बिल्कुल होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसमें आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और डायगोनल एलिमेंट्स आपके कुछ भी हों, वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, राइट। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, अब हम आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे, देखिए ये सारे के सारे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप होंगे। इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपको इक्वल देखने को ही मिलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट का मतलब क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट का मतलब हुआ कि इसमें पहली बात तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल होने ही वाले हैं, और दूसरी बात ये होगी आपकी इसमें किसमें जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। लेकिन ये पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स का, तो इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स से। तो डायगोनल मैट्रिक्स से क्या डिफरेंस होगा, ये कि इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। मतलब मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये हमारा क्या है, इट इज टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा टाइप है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है। टाइप डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे ना, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। तो टाइप है इसका, तो इसमें भी मतलब जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने ही वाले हैं, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके पास होगी, लेकिन इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी।
तो इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके पास होगी, मतलब इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होगा, थोड़ा सा क्या डिफरेंट होगा, बट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। लेकिन इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स is known as स्केलर मैट्रिक्स, राइट। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें अगर हम इसका, तो एग्जांपल में सबसे पहले हम लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो कैसा होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर के साथ डायगोनल हमारा कैसा होता है, स्क्वायर होता है लेकिन डायगोनल होता है। अगर हम यहाँ पे ले लें 2 3 8, ये हो गया 0 0 0 0, तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बना। ये हमारा ऑर्डर शो करता है 3x3। 1 2 3 कॉलम हो गया आपके पास, और 1 2 3 हमारे पास क्या हो गया, रो। 3 कॉलम और 3 रो, ये अभी हमारा सिंपल क्या है, ये हमारा सिंपल है, अभी है डायगोनल मैट्रिक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ये तब होगा जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। डायगोनल एलिमेंट्स जब इसके सेम हो जाएंगे तब हम बोलेंगे यस दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या अभी ये स्केलर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 3 8 दीज आर सेम और डिफरेंट, यस दीज आर डिफरेंट। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर दें, मान लीजिए 2 था, 2 कर दिए 2 2, क्या अब ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा। अब ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो आपका सेम हो, वो कुछ भी हो सकता है, ये आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आप लेंगे, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। तो ये होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मीन्स क्या होता है, यूनिट मीन्स दिख रहा है हमको कि हम जानते हैं 1 होता है यूनिट मीन्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप सोच रहे होंगे सारे के सारे टाइप हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, तो आप अगर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स के ही टाइप मिलेंगे एक्सेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या हुआ हमारे पास, क्या यूनिट मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमें मिलता है, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स आर 0, but its diagonal elements are are 1। लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो अगर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे कि वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ये हमने ले लिया डायगोनल मैट्रिक्स, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें जो ऑर्डर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बना। इसमें हमारे 3 कॉलम और 3 रो हैं, 3 कॉलम है और 3 रो हैं हमारे पास। तो क्या हुआ, ये 3x3 का मैट्रिक्स हुआ। तो इसमें हमें क्या चाहिए, बट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमें पता है। लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा, जब इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं। एक तो 1 ऑलरेडी है, अगर हम इन दोनों को भी 1 कर दें
तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे इधर देखें 1 0 0 1, ये 2 बाई 2 का हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बना। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये हमारा 4 बाई 4 का क्या बना, डायगोनल मैट्रिक्स बना। और यूनिट मैट्रिक्स बना। और इस यूनिट मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आई एन से। आई एन, हियर n is number of row and column। यहाँ पे n हमारा, देखिए रो और कॉलम के नंबर्स तो सेम होंगे, उसको हम चाहे m माने या फिर हम n माने। तो in से हम इसको डिनोट करते हैं, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।